लाज पे आज बाबा आने न पाए, जाए तो जान जाए आने न जाए, सारा जमाना इसका शिकारी, ओ सारा जमाना इसका शिकारी। कौन कौन भजन सुनेगा, कौन कौन सुनाएगा? सुन ले कन्हैया सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। आज थोड़ी ताली सेवा हो, पहले हमें कीर्तन करना है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। कीर्तन का आनंद 100 नहीं 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाता है जब भगत भजन सुनने के मकसद से नहीं सुनाने के मकसद से आते हैं। लाज पे आज बाबा आने न पाए, लाज पे आज बाबा आने न पाए, जाए तो जान जाए आने न जाए, जाए तो जान जाए आने न जाए, ओ सारा जमाना इसका शिकारी, ओ सारा जमाना इसका शिकारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। मन में 99 का फेरा बहुत खराब है, सुना होगा ना आपने, थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए। 99 का फेरा बहुत खराब है, ये 99 ले डूबता है लोगों को। अब भरोसा 1% भी कम हो तो बेकार है, 99.99 भी होगा ना तो भी किसी काम का नहीं। जब भरोसा 101% हो जाएगा तब बाबा आएगा, बाबा आएगा, बाबा आएगा, बाबा आएगा, मेरा बाबा आएगा, बाबा आएगा, बाबा आएगा, बाबा आएगा, सच्चे दिल से शाम पुकारो, 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 रुक नहीं पाएगा, बाबा आएगा, बाबा आएगा, बाबा आएगा, बाबा आएगा। बोलो हम पे क्या बीती कैसे बताएं, हम पे क्या बीती
दौर से गुजरे कैसे सुनाए, इस दौर से गुजरे कैसे सुनाए। तुमको पता है हाल मुरारी हो, तुमको पता है हाल मुरारी। जियो जियो। ओ सुन ले हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। हम तुम्हारे पराए नहीं है, कैर के दर पे आगे नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं है, कैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं है, कैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं है, कैर के दर पे आए नहीं। हम कौन? हम तुम्हारे बढ़ाओ इसको। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। आप मेरे से उम्र में बड़े कि छोटे पता नहीं, लेकिन जब भी बजाए ना थोड़ा मुस्कुराहट रखिए। जब आप अच्छे से मुस्कुरा के बजाते हैं तो गायक का भी मनोबल बढ़ता है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, वो हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। खाटू वाले ओ श्याम बिहारी, खाटू वाले ओ श्याम बिहारी। ऐसी कोई समस्या नहीं भाई जिसका हल मुस्कुराहट से ना हो। धक्का मिला ना, अब ये तेरे को तो मैं छोड़ू। अरे ए भाई, मुंबई की लोकल में धक्का दे रहे हो, इतना सा बोल दो वो भी मुस्कुराहट के पीछे हो जाएगा। श्याम प्रेमी है हम, प्रेम शब्द में ऑटोमेटिकली मिठास है, प्यार से। क्या सुनाऊं तुम्हें अपना दुखड़ा, क्या तुम्हें अपना श्याम भैया सुनो। दुखड़ा, क्या सुनाऊं तुम्हें अपना दुखड़ा, क्या सुनाओ तुम्हें अपना दुखड़ा। तुम तो बैठे हो फेर के मुखड़ा, क्या सुनाओ तुम्हें अपना दुखड़ा। तुम तो बैठे हो खेल के मुखड़ा। अगर कभी, वैसे तो वो कभी भूलता नहीं, लेकिन कभी आपको मन की तसल्ली चाहिए हो, आपको लगा कि थोड़ी दूरी हो रही है, तो एक बार प्रेम से बोल दिया करो, बाबा
बाबा हम हैं तेरी जिम्मेदारी, बाबा हमें है तेरी जिम्मेदारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, बाबा हमें है तेरी जिम्मेदारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। मेरे दुखड़ों को हर लो तो जानू, दुखड़ों को हर लो तो जानू, खाली झोली को भर दो तो मानू, मेरे दुखड़ों को हर लो तो जानू, को भर दो तो मानू। गा लो थोड़ा सा। क्या गाऊंगा? इसे कहते हैं भजन गाना। कई चीज सीखने को मिलती है भजन गाने में। बच्चों को इसलिए कहता है सीखो। अब इसने भजन गाया नहीं, सबने अपने आप पूरा कर दिया। भजन ये नहीं मैं गाऊं मेरे पीछे आप गाओ, मैं गाऊं मेरे पीछे आओगे मेरे संग संग गाओ, नहीं मैं चुप। अब खाटू मंदिर में जाते हो, अब जयकारा अपने मन से लगाते हो ना, कोई बोलता जयकारा लगाने को, क्यों? आपकी भक्ति जगती। वही चीज इन्होंने भी दिखाई। इसने एक लाइन स्टार्ट करके छोड़ दी, आपने पूरा भजन पूरा कर दिया। बहुत कम देखने की जगह मिलता है ये कीर्तन। बेटा बहुत अच्छा काम किया, ये दिल खुश कर दिया। आज पहली बार कीर्तन में भजन बहुत सुनते हैं, मगर गाने का सलीका और भक्तों की पसंद का गाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आओ जी, हमारे लिए थोड़ा आसान ये इसलिए है क्योंकि हमको विरासत में मिला है। जैसे रखोगे जो तुम कहोगे, हमको भरोसा, ओ हमको भरोसा तेरा है भारी, सुन ले जब ये शाम भैया देखो, कॉपी करके डायलॉग चेपने में कोई आनंद नहीं है। बातें अगर आपके, हाँ ठीक है वो होता रहेगा, बातें आपके मन से निकले ना, आपके अपने विचार निकले, सुनने वाला भी बोले यार ये बात मैंने पहली बार सुनी है। ये मेरे निजी विचार हैं। कीर्तन में आप नोटिस करना, छोड़ो सुमित भैया कर रहे हैं उनको, मेरी आवाज आ रही है ना। कीर्तन में कई बार रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसे लगता है ऐसे अंदर वाइब्रेशन आ जाती है, आंख से आंसू आते हैं। मेरा निजी विचार है, ये वो मौके होते हैं जब श्याम बाबा सिंहासन छोड़कर आपके पास आपको छूता है। जब जब आंख से आंसू गिरे विकी भैया, रोंगटे खड़े हों, ये मेरा विचार है, उस पल में वो सिंहासन छोड़कर अपने भक्तों को छूता है आकर। उस समय आवाज भी नहीं निकलती, मैं ना बोलूंगा, मैं ना बोलूंगा, अरे मैं ना बोलूंगा, मैं ना बोलूं, समझे तू असुवन की भाषा, समझे तू सुवन की भाषा, बस मैं रो लूंगा, बोलूंगा मैं ना बोलूंगा, मेरे दुखड़ों को हर लो तो जानू, खाली झोली को भर दो तो मानू, मेरे तुम हो राजा और हम हैं भिखारी, तुम हो
ओ हमसे पर्दा करो। एक सेठ जी आए 2010 में, मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को 500 दे दिए। 15 में आए फिर उसको 500 दे दिए। 20 में आए फिर वहीं बैठा था फिर 500 दे दिए। अब की बार बगल वाले से बोले 10 साल हो गए, 10 साल से ये यहीं बैठा है, कभी कभी शक होता है कृपा पर, अगर खाटू में बैठे भिखारी को नहीं तार सकता तो हम बाहर वालों को कैसे तारेगा? बगल वाले ने जवाब दिया, बोले भाई साहब फर्क है, जिस दिन ये भिखारी मंदिर के बाहर मांगने की बजाय मंदिर के अंदर मांगना शुरू कर देगा तो मंदिर बाहर मांगने की नौबत ही नहीं है। तुम हो दाता और हम हैं भिखारी, तुम हो दाता और हमें है भिखारी। ओ हमसे पर्दा करो ना। एक ये बैठा तारणहार, एक जिसने इसको अपना नाम दिया, वृंदावन के ओ बाके भी, अरे वृंदावन के ओ बाके बिहारी। अरे हमसे पर्दा कर। ये पर्दा खुला है इनके मन का, वहां बंद है कि नहीं है वो बात का मैटर है, अभी यहां खुला पड़ा है। कैसे? एक बहुत पुराना भजन याद आता है मुझे, जब एकदम दिल करता है ना कि हाय हाय भजन करें, उस समय क्या होता है पता है? आप अपने मन से कहते हो, मुझे शाम शाम कहने दे, मुझे शाम शाम कहने दे, ओ पापी मन ठहरो जरा, मुझे शाम शाम कहने दे, ओ पापी मन ठहरो जरा। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है। समझ में ना आए तो गाना बेकार है। इंसान धरती पर जन्म कब लेता है? 9 महीने गर्भ में रहने के बाद वो प्रभु से विनती करता है, महाराज बहुत दिन हो गए, अब आपकी बनाई दुनिया मुझे देखनी है, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी दुनिया में पहुंचते ही जब मुझे समझ आएगी मैं आपका नाम लेना शुरू करूंगा, आपका गुणगान करूंगा और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करके लौटूंगा। ये व्यापार, सर्विस करना, नौकरी करना, ये थोड़ी मकसद, कमाना ये मकसद थोड़ी, उसका नाम कमाकर और मोक्ष की प्राप्ति कर कर वापस लौटना, यही मनुष्य जीवन का असली सत्य है। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब समझ आया कौन सा वादा? गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने वो पूरा किया है, अब तक ना ए मुझे वादा निभाने दे, ए मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन ठहरो जरा, ए मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी दो टाइप के लोग, एक सिंपल आदमी नॉर्मल, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कहीं और देख लेंगे। दूसरा ढीठ भगत, ऐसे कैसे नहीं दोगे? टिक जाएंगे और बोलेंगे तेरे चरणों के काबिल अगर हम नहीं, तेरे काबिल अगर हम नहीं, हमको काबिल बनाना तेरा काम है, हमको काबिल बनाना तेरा काम है। तूने दुनिया रची, दुनिया वाले रचे, तूने दुनिया रची, दुनिया वाले रचे, तूने गीता रची, ग्रंथ सारे रचे, तूने गीता रची, ग्रंथ सारे रचे, तेरी दुनिया के काबिल अगर हम नहीं, तेरी दुनिया के काबिल अगर हम नहीं, हमको काबिल तेरा काम है, ये हमको काबिल बनाना तेरा काम है। सावन का महीना से पानी
सावन का महीना रिम झिम बरसे पानी आया है मंदिर से चलकर शीश कदाने। आया है मंदिर से चलकर शीश कदानी। भक्तों ने इसे बुलाया ये प्रेम देख कर आया। भक्तों ने इसे बुलाया ये प्रेम देख कर आया। ये कहता है कि डोर हिलाओ तुम मुझको तो झुलाओ तुम। ये कहता है कि डोर हिलाओ तुम्हें मुझको तो झुलाओ तुम्हें। ऐसा कोई विचार है कि अगले 11 में सावन के झूले का श्रृंगार होगा? यही विचार है क्या? आओ जी, नहीं है तो बना ले हो। अगले महीने देखो भाई, एक काम करो, हम बात करें, आप बी फ्लैट कर लो, हम बात करें, आप 5वां कर लो। ऐसा है कि बैलेंस बनाना जरूरी है। कैसे चलता रहेगा? अभी पूरे खाटू में घूमो आप, जहां जहां कीर्तन है 70 to 80% जगह पर आज झूले का श्रृंगार है। अगली 11 जब आएगी तब तक सावन रहेगा? है रहेगा? बोल दिया करो हाँ या ना। हाँ 80% अभी बिठा देंगे, अगर 100% अभी बिठा देंगे तो बाकी अगले 11 पर क्या होगा? सेवा मंडल ने उस बैलेंस को बराबर किया है। तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन किसकी? अगले महीने की। अगले महीने कौन कौन आ रहा है झूला झूलाने बाबा को? दोनों हाथ ऊपर और बोलो, ए भक्तों ने रुको, बोले तो कुछ बोले। हमें तो बोल दिया, पहले खुद वादा करो अगले महीने आओगे। ताऊ जी, आपको मेरे से वादा लेना ही नहीं चाहिए, पता है? आपको ऑर्डर करना चाहिए, आना पड़ेगा। अभी ये बात बोल रहे हो ना, अभी भाई गिरिराज जी को भी ये कहा, वो बेचारा बेबस होकर बोला मैं अगले महीने आऊंगा। अगर मैं ऐसे सबको बुला लिया यहाँ पे तो बाकी धर्मशाला में कौन गाएगा? आप यहाँ आने का वादा करो, झूला का वादा मेरा। हाँ पक्का, चलो डन। ओ मेरा भोला गे भंडारी, ये अलग है। भोलेनाथ हमारे महादेव, हमारे बाबा श्याम के साथ विराजित थे। मेरे साथ साथ बोलना, बोलो महादेव। आवाज एकदम दमदार आनी चाहिए। महादेव, हमें तेरा डमरू पसंद है। तू कहेगा तो तेरे डमरू पर नाचेंगे, झूमेंगे। तू जो कहेगा वो करेंगे। बस हमको एक बार केदारनाथ बुला ले। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। ओ भोलेनाथ रे शंभो, भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे। हम कलकत्ता वाले हैं। हमारे यहाँ पर ये तो 5-6 साल पुराना भजन है श्याम भैया। बचपन में हमने क्या सुना है बड़ों से, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे। गाना पड़ेगा तालियां बजाकर।
सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे, सावन के पावन गंगा जल से भोले तुम्हें को नहलाएंगे, पावन गंगा जल से भोले तुम्हें को नहलाएंगे। कावड़ियों को कावड़ियों को पार लगाना होगा, कावड़ियों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। गिरधर मेरे मौसम आया, इधर मेरे मौसम आया। धरती के श्रृंगार का डाल डाल पर लग गए झूले, हो डाल डाल पर लग गए झूले। पर से रंग बहार का डाल डाल पर लग गए झूले, पर से रंग बहार का। अभी हम चुखानी धर्मशाला में कीर्तन कर रहे थे, अभी कल की नहीं बात कर रहा हूं, अभी की बता रहा हूं। उस समय एक भाव मन में आया, एकदम ताजा ताजा उसी समय, कभी पहले ये बात सोची नहीं, कभी कही नहीं। सावन है, एकदम मौसम हरियाली वाला है, फागण आता है, मौसम रंगों का हो जाता है। मैंने सावन में, फागण में या त्योहार जैसे माहौल जब भी खाटू में होते हैं, एक चीज हमेशा देखी है कि कोई ना कोई आदमी ये सोच लेकर जरूर आता है, समझ लो ये भाई साहब यहां पर रो रहे हैं बैठे बैठे कीर्तन में, ठीक है, और सावन की 11 से, अगर वो आदमी जो बता रहा हूं मैं, वो बगल में बैठा हुआ इनको टोक देगा, ए भैया 12 महीना रोते ही रहते हो, सावन है यार, हंसो, फागण है, रंगों का त्योहार है, फिर भी रो रहे हो, अच्छे से गाओ, खुल के गाओ, मुस्कुराओ। भाई साहब बचपन में कहावत सुनी है, जाके पैर न फटे बिवाई, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ये अभी 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 मन में आया, वो बात आपसे शेयर कर रहा हूं पूरी। इसको और सिंपल बताओ तो कह सकते हैं घायल की गति घायल जाने। बाबा के दरबार खाटू धाम, उस सेठ पर जो, उस सिंहासन पर जो सेठ बैठता है, ये मेरा मानना है, मेरी सोच है। क्या सावन, क्या फागण, क्या त्योहार, उसकी प्रायोरिटी, उसका मकसद, पहला मकसद सावन फागण मनाना नहीं, अपने भक्तों के काम बनाना है। अगर भरे सावन भरे फागण में भी कोई रोता दिखाई देगा ना, कितना ही फागण चल रहा हो, सेठ सबसे पहले दौड़कर उसके पास जाएगा, उसका काम बनाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, ओए पकड़ लो हाथ उठा बोलो हाथ, बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, ये हमारा कुछ न बिगड़ेगा। ए जी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, ये तुम्हारी खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ, ये खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। खाटू वाले किसको किसको विश्वास है इस बाबा पर, मैं हार जाऊं ये
बेटा अगर दुख में, हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। अच्छा, कोई बाहर का आदमी आता है, कोई बाहर का आदमी आता है, बोलता है भाई साहब इतना विश्वास है आपको बाबा पे, कभी इसने किसी का काम बनाया है? सबने बोला मेरा बनाया, मेरा बनाया। अब मैं कृष्ण और श्याम एक करके बात कर रहा हूं। अब किसी ने बोला इतिहास के पन्ने उठाकर बताओ, वहां अगर किसी का काम बनाए तो मैं मानूं। भगत के चेहरे पर मुस्कान आई और जुबान से निकला, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया रे, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। एक बार वो आवाज जो अभी तक यहां पर नहीं आई, 100% फुल आवाज, अरे द्वार कन्हैया से, अरे द्वार कन्हैया से, दर पे सुदामा गरीब आ गया रे, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। यहां पर हरियाणा के कितने लोग हैं? हाथ ऊपर। हरियाणा वाले हैं? बस इतने से? अच्छा, हरियाणा वाले जरा शोर मचाओ एक बार अच्छे से। अब मेरा मन है स्पेशल हरियाणा वालों के लिए कुछ गाने का, कभी भी हो सकता है। जा रे कबूतर कबूतर कबूतर, जा रे कबूतर खाटू में मेरे शाम न कर दे बेड़ा, जा रे कबूतर खाटू में मेरे शाम न कर दे बेड़ा, हरियाणा का जाट खेत में नाम रटे से तेरा, बोले शाम शाम शाम, बोले शाम शाम शाम, बोले शाम शाम शाम, बोले शाम शाम शाम। चार कबूतर खाटू में मेरा शाम न कर दे बेड़ा, चार कबूतर खाटू में मेरे शाम न कर दे बेड़ा, हरियाणा का जाट खेत में नाम रटे से तेरा, बोले शाम शाम शाम, बोले शाम शाम शाम, बोले शाम शाम शाम, बोले शाम शाम शाम। अपने दर्दों की दवा जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, अपने दर्दों की दवा दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजा के गाना। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल शामा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा। हर महीने बाबा बुलाए कौन कौन चाहता है? मुझे खाटू बुला लीजिए मेरे बाबा, मुझे खाटू बुला लीजिए, मुझे खाटू बुला लीजिए मेरे बाबा, मुझे खाटू बुला लीजिए। अगर मैं गलत नहीं होता हूं जी तो शायद लगभग अगर नंदू जी खाटू में होते हैं तो सेवा मंडल उनकी हाजिरी जरूर लगती है। आज है? अच्छा, तो टाइम वही है, लगभग इसी के आसपास नंदू जी गाते हैं।
मेरा मन है अगर वो यहाँ नहीं भी अभी मौजूद हैं तो उनकी हाजिरी लगनी चाहिए, है ना। और हम सबके आदरणीय हैं, हम सबके दिल के बहुत करीब हैं। दो शख्सियत, वैसे तो बहुत लोग हैं, मैं लिस्ट अगर निकालूं तो शायद पन्ने खत्म हो जाए, लेकिन नाम नहीं खत्म होंगे। ऐसे ऐसी शख्सियत बैठी है, शाम भी आए हमारे आदरणीय और मेरे दिल के बहुत करीब, श्याम भैया, रामोदार ताऊ जी, ऐसे बहुत लिस्ट है जिनसे हम सबने सीखा है। आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान जितने गा रहे हैं, लेकिन दो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शाम जगत का मुकाम बहुत ऊपर किया। एक नंदू बाबू जी, दूसरे हमारे आदरणीय जयशंकर चौधरी जी। अब देखो, उनके भाव, नंदू जी के भाव तो खैर आप सुनते ही हैं। उनकी हाजिरी लगाएंगे दरबार में, ऐसे लगाएंगे कि वो यहां पर मौजूद हैं, बैठे हैं और हमारे साथ गा रहे हैं, ठीक है। ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, शाम नाम रस पी ले तो मस्ती में झीले, तो मस्ती में झीले। लख 84 भटक भटक कर मानुष काया पाई, लख 84 भटक भटक कर मानुष काया दाई। ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई। लख 84 भटक भटक कर नाच तारा भाई। अरे ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई। अब भी समय हो अब भी समय है संभल बाबरे, अब भी समय है समझ बाबरे, अब भी समय है संभल बाबरे, अब भी समय है संभल बाबले। बंधन कर ले ढीले तो मस्ती में झीले, हो तो मस्ती में झीले। ताऊ जी, ये तो नंदू बाबू जी की हाजिरी लग गई, एक शंकर भैया की भी लगा दे वहां। बिन पानी के बिन पानी के आता है, किसको किसको आता है भजन? आपको गाना है मिलकर एक साथ। बिन पानी के नाव के रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है, नसीबों से ज्यादा दे रहा है। भैया जी घर को जाना, काला टीका लगवा लेना जाके। जैसा आप गा रहे हो किसी और की नहीं, मेरी नजर लगेगी आपको। भूखे उठते हैं पर दुख आते हैं हम पर, ए भूखे उठते हैं पर आज दुख आते हैं हम पर। दिन रात एक आदमी गया खाटू मंदिर में, रोते रोते उसको लगा कि बाबा भी रो रहा है। हुआ उल्टा, हुआ उल्टा। वो जैसे ही देखे बाबा हंस रहा है, बोला बाबा तेरा बेटा रो रहा है, तू हंस रहा है? बाबा ने जवाब दिया, बोले पगले तू अपने आज को देखकर रो रहा है, मैं तेरे कल को देखकर हंस रहा हूं। बिन पानी के नाव, बिन पानी के नाव घेरा, क्या वो न ये आनंद है, इसे आनंद कीर्तन ये कहते हैं। ये अकेला गाया, 1 2 3 4 कराया, हाथ उठाया, रामदेव का योगा कराए ना,
कीर्तनिये सब गा रहे हैं। बिन पानी के वो नसीबों से मेरा छोटा सा घर, मेरी औकात क्या, मेरा छोटा सा। श्याम भैया भाव समझिए, क्या कमी है इसके पास? इतना बड़ा बंगला, पूरा शहर एड्रेस को फेमस कर दिया, हम जैसे पापियों को तार के। ऐसी कौन सी चीज है धरती पे जो इसके एड्रेस पे डिलीवर नहीं होती? बढ़िया से बढ़िया मिठाई, एक से कपड़े, जैसा पागा पहनना चाहे। हिंदुस्तान के कोने पर ऐसे आंख बंद करके ऐसे उंगली करता है, जहां आंख खुल गई उस कोने पर भगत के मन में बात डाल देता है और वो भगत बागा लेके पहुंच जाता है। जो पहनने का मन हो वो पहनता है, जो खाने का मन हो वो खाता है, और वो भी कहां? अपने घर अपने सिंहासन पे बैठे बैठे। उसके बावजूद जब जब तड़कार पड़ती है, ये अपने सिंहासन से बाद में उतरता है, इसका लीला पहले ही तैयार हो जाता है। ओ मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, फिर भी साथ फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। एक ताली बजाओ शंकर भैया के लिए। भाव सुनिए, भाव। बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, इनके चरणों में कंकर के जैसे पड़े, फिर भी अर्जी पर्सनल, एक एक पर्सनल। जितने लोग बैठे हैं कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब उसकी सुन ली मेरी नहीं सुनी। एक फिर भी अर्जी मेरी, ए फिर भी अर्जी। अच्छा, अर्जी से कुछ याद आ गया। कौन सी अर्जी और कैसी? ये मेरी, अरे ये मैं वो बन जाऊं जो मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो मर्जी। बोलना मेरे साथ। हारे का सहारा है, डूबे का किनारा है, दुनिया से क्यों मांगूं जब शाम हमारा है, ओ दुनिया से क्यों, जब शाम हमारा है। कोई दुपट्टा माला कुछ है? दुपट्टा माला कुछ अद्दू लगना देखो दिया, और एक कुछ माला दुपट्टा कुछ है दिया जल्दी से। दे दिया। भाव ऐसे कि सेठ कहीं भी देख रहा हो, अगर आपकी तरफ देख ले तो कम से कम 2-3 मिनट नजर गड़ा के रखे। क्या बात?
आओ जरा, समय बहुत हो चला, दोनों हाथ ऊपर करे सीधे और एक मेरे साथ तालियां बजा के सारे के सारे। बिन पानी के नाव के रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव के रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। एफ हेलो बैठ जाओ। जय हो। अरे सलट लेंगे वो, कर लो मन की कर लो। एफ मेजर। एक निवेदन है भैया का, मैं आया भी फागण के बाद हूँ, उदास नहीं करूँगा ज़रूर, लेकिन शॉर्ट में सुना के, बहुत लोग बैठे हैं गाने वाले, पूरा सुनाऊंगा लेकिन सब है यार, लिखा हुआ है, मेरा ही है, भूल गया मैं। बचपन बचपन से सुना घर पे बचपन मालिक तो लोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते थे, सुनकर तेरे परचों को सपने यही बुनते थे। एक छोटा सा बच्चा अपने घर परिवार में संस्कार क्या देखता है? मम्मी रो रही है मंदिर में बैठ के, क्यों? घर में कोई बीमार भी हो सकता है, व्यवसाय में नुकसान भी हो सकता है। अब इतने से बच्चे को क्या समझ आए? वो कंधे पे हाथ रखे, बोला मम्मी क्यों रो रही हो? बोला कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी तकलीफ आ गई है बस परिवार में। अब बच्चा बोले तुम यहां बैठ के क्यों रो रही हो? बोले दुनिया के आगे रो के क्या होगा, जो होगा इसके आगे ही होगा। बच्चा सो रहा है, कानों में क्या चल रहा है? लोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते थे, सुन कर तेरे परचों को सपने यही बुनते थे। हमको भी उबारोगे जैसे सबको। बच्ची आई स्कूल से, मम्मी स्कूल में बोला है सबको थोड़ा थोड़ा दूध लेकर आना है, कल खीर बनेगी। मम्मी रोने लगी, क्या हो गया? पिता है नहीं, कमाई भी इतनी नहीं है कि खुद के लिए टाइम से रोटी मिल पाए, तुझको पिलाने को दूध नहीं, स्कूल में ले जाने को दूध कहां से दूं? बच्ची रोने लग गई, मम्मी स्कूल में तो डांट पड़ेगी। मम्मी बहुत देर सोचने के बाद सिर्फ एक उपाय दिखाई दिया, ऐसे इशारा किया, बोला वो बैठा तेरा लड्डू गोपाल, उसके पास बहुत दूध है, उससे मांग ले। बच्ची ने कहा वो दे देगा? बोले हाँ, सारी दुनिया को बांटता है, तुझे भी दे देगा। बोले कहां से? बोले कल स्कूल जाएगी ना, रास्ते में जंगल आता है, जैसे ही जंगल आए चिल्लाना शुरू कर देना, गोपाला दूध दे दे, गोपाला दूध दे दे, गोपाला दूध दे दे। बच्ची सुबह सुबह तैयार होकर बस्ता लेकर पहुंच गई। जैसे ही जंगल आया बच्ची ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गोपाला दूध दे दे, गोपाला दूध दे दे, गोपाला दूध दे दे।
पीछे से एक हाथ आया कंधे पे, इतने से बच्चे का, इतनी सी कटोरी, उसमें इतना सा दूध, बच्चे के आगे किया, बच्चे ए भाया एक पति देर से आयो, ऊपर से या ले आयो, स्कूल में डांट और पड़वाओ को, बोले अरे कुछ को नहीं है, मेरे कन भी तो ही ले ले, कुछ को नहीं हो। अब बहन भाई की बात ना माने तो किसकी माने? इतनी सी कटोरी लेकर पहुंची स्कूल में, भाई ने आश्वासन दिया था कि टीचर नहीं डांटेगी, पर ये क्या, जैसे ही कटोरी आगे की, टीचर ने ये डांट लगाई, ये क्या है, कोई गिलास लाया, कोई बाल्टी लाया, तो शर्म नहीं आई तो इतनी सी कटोरी लाई। टीचर ने कटोरी ली, साइड में रख दी, सारे बच्चे जितने आए थे, जिसने गिलास लाया उसका भी दूध शामिल हुआ, जो बाल्टी लाया उसका भी दूध शामिल हुआ। जब सब बच्चों का दूध शामिल हुआ और सब कुछ हो गया, उसके बाद टीचर को ध्यान आया, अरे थोड़ा तो लाई है, कोई बात नहीं, डाल देते हैं। यहां से बिना देखे ऐसे कटोरी उठाई और ऐसे कंटेनर में डाला, भाई साहब सारे कंटेनर खत्म, मगर कटोरी से दूध खत्म नहीं। हमको भी उबारोगे जैसे सबको, घर पे आई मुसीबत, तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, हारे के सहारे हो हम कैसे समझ पाते, डोली जब नाव मेरी बन के आया किनारा है, दिया नहीं किनारा बन के आ गया, डोली जब नाव मेरी बन के आया किनारा है, घर पे ताऊ जी श्याम भैया भी इतना अच्छा लिखते हैं, ये सब हमारी इंस्पिरेशन है। कुछ लाइनें ऐसी हो जाती है श्याम भैया, ये तो आप भी समझते होंगे, जो अमर हो जाती है। भजन, पूरा भजन की बात नहीं कर, कुछ लाइनें, अपना नाम भूल सकता है इंसान, वो लाइनें नहीं भूल सकता। एक ऐसी ही पंक्ति, एक ऐसा ही अंतरा सुनाने जा रहा हूं, राज पारिक रहे ना रहे, ये पंक्तियां अमर रहेंगी, सुनना। किसी ने पूछा कि तुम्हारा बाबा है, बोला है, बोला प्रूफ दो। भगत ने क्या प्रूफ दिया, सुनिए। तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है, ओ तुम्हें भक्तों की आंखों से भरते हुए देखा है, जीत बन कर के आया तू जब भी राज हारा है, घर पे मुसीबत को संजू भैया की एक बात याद आ गई भैया। जयपुर में कीर्तन था, एक बहुत नामी लेखक है जयपुर के, उन्होंने मेरे को टोका इस बात पे, ताऊ जी किस बात पे, जैसे ही मैंने गाया तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, तुम्हें भक्तों की आंखों से वो पीछे से आ गए, माइक लिया, मैं 2016 या 17 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने माइक लिया और मेरे से बोला, बेटा आपकी उम्र छोटी है इसलिए बता रहा हूँ, आंसू होते हैं मैल, और मैल में बाबा नहीं रहता। मैं बच्चा ठहरा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चला गया। मैं 2 दिन रुका, जब जयपुर में रहते थे संजू भैया, मैं 2 दिन उनके घर पे ठहरा हुआ था। मैंने उनको किस्सा बताया, भैया काल गए हो यहाँ होंगे, भैया को आगे हंसी, बोला हंस के ले रहे हो, बोले यार कोइंसिडेंस होगो, बोले के, बोले जो तेरा सागा हो वो 20 साल पहले मेरा सागा हो। मैं बोला भैया स्टोरी बताओ, इंटरेस्टिंग लग रही है। बोले देख भजन लिखियो 20-1 साल पहले, कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को,
दो आंसू दे चरणों में। अब वही सेम आदमी 20 साल पहले उन्होंने संजू भैया से माइक लिया, बोला बेटा बहुत अच्छा लिखते हो, मगर एक बात बताओ, कभी सोचा कि क्या लिखा है? बोला क्या लिखा भैया? बोले वो 3 लोगों का स्वामी जो नामुमकिन चीज भी दे सकता है, उससे बहुत कुछ मांगने की बजाय तुमने आंसू मांग लिए। कभी सोचा है अगर सच में दे दिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? भाई साहब मैं राजपारिक, वो संजू शर्मा, मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले भाई साहब आपके लिए आंसू छोटी मोटी चीज होगी, हमारे लिए आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है और इसके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। ओ इसके पहचाने से मेरा शाम पिघलता। अच्छा संजू भैया को जो पर्सनली जानते हैं वो एक चीज जानते हैं, या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और होगी तो सीधे 5वें गियर पे होगी। एक बार संजू भैया के लिए जोरदार तालियां। बहुत मतलब मेरे लिए शाम जगत में मैं ये कह सकता हूं, बाबा जब नॉर्मल मूड में होता है तो हम जैसों को सुनता है, बाबा जब बहुत अच्छे मूड में होता है तो संजू शर्मा को सुनता है। ऐसा बेटा राज सुन, कल हम लोग वृंदावन में थे, श्याम भैया हम लोग सब कोई थे। कल विनोद भैया के पुत्र जतीन अग्रवाल, कल ऐसी समावाचन मतलब क्या बोला, मतलब कोई कल्पना नहीं, मतलब समझ जो है, जो कल वृंदावन थे वो समझ सकते उन्होंने क्या पाया। आंसू की जो बात बताई ना, आंसू, वो लड़की खड़ी है, ये कहते मेरी आंख में आंसू नहीं आते। मैंने इसको एक ही बार ट्रेन में कही थी, जिसकी आंख में आंसू नहीं भजन के भाव में, उसका पूर्व जन्म ठाकुर जी से नहीं जुड़ा। जिसकी आंख में आंसू आज के दिन आते हैं, ये मान के चलो वो पूर्व जन्म में भी ठाकुर के नजदीक था। क्या बात है? तो आंसू जो मांगता है ना, किस्मत वाला मांगता है, खजाना हर कोई मांगता है, आंसू हर कोई। अच्छा ताऊ जी जरूरी नहीं है कि दुख में ही आए, दुख में तेरी मेरी, ये तेरी मेरी बात नहीं है, ना रामोतर भैया की बात है, ना विनोद जी अग्रवाल की बात है। यहाँ पर कोई शख्स ऐसा नहीं बैठा, ये उसकी बात है। ये बात है किसकी मालूम? नरसी सुदामा ने बातें बताई, नरसी सुदामा ने बातें बताई। क्या? आंसू के बदले मिलते कन्हाई, आंसू के बदले। पट्टा दे, पट्टा दे, जोरदार ताली। आंसू की धारा में बह जाता है, सावरे के रहते क्यों तू घबराता है, भावों के दो आंसू क्यों ना तू बहा। देखो इस बच्चे ने ना, एक आज मैं भी कुछ बोल दूं, मेरा मन हो गया इसको देखकर। ये बचपन से मेरी गोद में पला है, मुझे याद है ये जब इस 8 साल का था, इसके पापा, भैया एकदम सच बोल रहा हूं सुनना, इसके पापा पहली बार लेके मेरे पास में आए, मुझे अच्छी तरह याद है, 2 नंबर की ऑफिस में, बोले श्याम मेरा बेटा है, बहुत अच्छा गाता है। उससे मैं इसकी अभी तो अकड़ इसकी जो देख रहे हैं ना, इससे 50 गुना ज्यादा अकड़ थी, 50 गुना ज्यादा अकड़, मतलब ये खड़ा भी ऐसे ही होता था। भैया सुनो एक सेकंड, ए सुनो पूरी बात अभी नहीं, एक सेकंड, अभी जो बात बोले ना, ये कौन सी ऑफिस? 2 नंबर वाली। मत बोलिया करो भैया, लोग गलत समझ ले। 2 नंबर जोड़ा मकान भैया, वो 2 नंबर से कितने 1 नंबर मैंने पैदा किया ये मैं जानता हूं, उसी 2 नंबर से कितने 1 नंबर मैंने पैदा किया ये मैं जानता हूं। और ये आया खड़ा हो गया मेरे सामने, ये बात बतानी जरूरी है।
और इसने भजन सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पापा बोले कैसा गाया, मैंने गाया तो बहुत अच्छा, पर इसको थोड़ा सा तरासना। और एक गुरु मंत्र, खाली एक छोटा सा गुरु मंत्र दिया कि आज के बाद गाना तो कैसे गाना। अच्छा मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको, क्योंकि कहानी मुझे भी याद है। मैंने गाया क्या था और अब मैं उसे कैसे गाता हूँ। उस समय मैंने गाया था, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तो यही भजन है, तो ही मेरी नाव का माझी, तो ही पतवार है। ये बोले किसी से झगड़ा कर रहा है क्या? बोले जीवन में जब भी कुछ भी गाओ चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और आज शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार। बस इजाजत दे, आप सबका इतना साथ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री। भाई साहब बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। राज भैया